किसान और मजदूर जानता है कि कितना, जब बारिश कल हुई तो आज कितना पीक का टाइम है काम करने का, शामों की बुआरी चल रही है। उस समय आपने जो हौसला दिया है सरकार की, खट्टर सरकार की चंडीगढ़ में, मोदी सरकार की दिल्ली में नींद उड़ाने का आपने आज काम किया है। और आज का ये कार्यक्रम इस सरकार की, विपक्ष आपके समझ नहीं है, ये इस सरकार का विदाई का कार्यक्रम है। आप इसको विदाई का कार्यक्रम मानो। जिस तरीके से मैं हुड्डा साहब को, उदयमान जी को और सभी को बताना चाहता हूं, केवल यहां पर, यहां की संख्या या यहां का जोश से आप आकलन मत लगाएं। जैसे भिवानी को एक एक कार्यकर्ता ने सजाने का काम किया है, आप दादरी की तरफ से आओ, दादरी तक होल्डिंग, लोहारू की तरफ से आओ, क्या कहने लोहारू के, लोहारू तक होल्डिंग, आप तोशाम की तरफ से आओ, तोशाम तक, आप रोहतक की तरफ, कलानौर की तरफ आओ। भिवानी को जिस तरीके से वो भावना का आपका प्रतीक है। एक और तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब का जनसंवाद यहां हुआ, एक और जनसंवाद की विफलता और एक और विपक्ष आपके समक्ष की सफलता आज हरियाणा की राजनीति में बदलाव का प्रतीक। दो सरकारें विपक्ष आपके समक्ष, दो सरकारें हैं। एक चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ की सरकार में नेता विपक्ष हुड्डा साहब के नेतृत्व में 30 हमारे विधायक, जब जनता की बात सरकार ना सुने तो विपक्ष, उनकी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी विपक्ष की होती है, वहां पे लड़ाई लड़ी जा रही है। दूसरी सरकार दिल्ली में, विधानसभा में तो मजबूत विपक्ष है मगर दिल्ली में संख्या बल हमारी कम है। 15 सांसद हैं हरियाणा से, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 भाजपा के हैं। लेकिन ईमानदारी से मैंने यही कोशिश करी कि हरियाणा की विपक्ष की आवाज, संसद में कैसी भी सरकार हो लेकिन विपक्ष की आवाज संसद में, सरकार लाख प्रयास करे लेकिन विपक्ष की आवाज कुचली ना जाए हरियाणा के। मैं एक हो सकता हूं मगर मुझे ये जो विपक्ष आपके पास, विपक्ष आपके समक्ष के जो कार्यक्रम है, विपक्ष आपके समक्ष के कार्यक्रमों में जो लाखों की संख्या में आप पहुंचते हो, तो जो संसद में मैं हरियाणा से अकेला विपक्ष में जरूर पहुंचता हूं लेकिन मुझे विश्वास होता है कि मेरे साथ 3 करोड़ हरियाणा वासियों का आशीर्वाद मेरे साथ वहां पे होता है। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने, हरियाणा का लड़ इसलिए रहे हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा चौधरी बंसीलाल जी के समय जब हरियाणा बना उस समय विकास का प्रतीक, जो हरियाणा, जिसको हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर 10 साल की कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने लेके जाने का काम किया, वो हरियाणा मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब का। चौधरी बंसीलाल जी ने विकास की जो नींव रखी थी, ना सिर्फ आपने उस नींव पे इमारत हरियाणा के विकास की अपने समय, मगर बंसीलाल जी के नाम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अगर देश में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया तो वो आपकी कलम से भिवानी में, वो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। वो हरियाणा जो आपके समय विकास में देश में नंबर 1 पे माना जाता था, हुड्डा सरकार में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर में, अभी विजेंद्र बोल रहे थे, विजेंद्र बॉक्सर खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 पे, किसान के हकों के फैसले में चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों के माफी थी, कोऑपरेटिव के कर्जे की माफी थी, गरीब के कल्याण में चाहे 100 गज के प्लॉट का फैसला था, चाहे मकान का फैसला था, चाहे स्कूल में 20 लाख बच्चों के वजीफे का फैसला था, जो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन में देश में नंबर 1 पे 2014 तक माना जाता था, इस खट्टर सरकार ने विकास की पटरी से उतार दिया उस हरियाणा को। विकास के प्रतीक को आज बेरोजगारी का प्रतीक बना दिया इन्होंने। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया, बेरोजगारी ऐसी कि हर बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। आज दिल में दर्द होता है जब हरियाणा के नौजवान से हम बात करते हैं नशे की तरफ, ऐसा बेरोजगारी के साथ साथ अब नशा, ना काम नहीं मिलेगा तो नशे की तरफ। हर माता पिता को यह चिंता, ईमानदार से ईमानदार, शरीफ से शरीफ माता पिता को चिंता कि कहीं आज नशे की तरफ हरियाणा का नौजवान, आज अपराध की तरफ हरियाणा का नौजवान, और इतना निराश हो गया आज विदेशों में पलायन करने की, जहां पर एस्टेट के सेंटर होते थे, जहां पर
सीधे रास्ते नहीं तो टेढ़े रास्ते। अभी मैं अमेरिका गया, 1 साल में 15, बताया मुझे वहां पर 15,000 नौजवान केवल इसी साल में अमेरिका के अंदर कोई सीधे रास्ते, कोई डंकी रास्ते, कैसे ना कैसे वहां पहुंचे हैं। इतना निराश हो गया आज हरियाणा का नौजवान। ना तो औद्योगिक क्षेत्र लगे, ना कोई प्राइवेट निवेश हुआ, ना प्राइवेट में रोजगार, सरकारी नौकरी एक के बाद एक भर्ती घोटाले, एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों की बरामदगी, सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी जा रही हैं या भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ रही हैं। एक आदि कोई लिस्ट आ जाए, उस लिस्ट में जितने हरियाणा के लगते हैं उससे ज्यादा बाहर के नौजवान यहां पे लग जाते हैं। और जिस तरीके से सरकारी नौकरी को जो रह गई, जो बच गई, उनको कच्चे में कहीं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निपथ की योजना, हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा में फौज की, आज 900 केवल अग्निपथ में हमारे नौजवान पिछले साल गए, जिसमें से 700 वापस आ जाएंगे 4 साल के बाद। आज बेरोजगारी का प्रतीक बना दिया इन्होंने, आज भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया। ऐसी सरकार हरियाणा में बन गई जो भ्रष्टाचार की नींव पे जिस सरकार का गठन हुआ। आपको याद होगा इलेक्शन से पहले 2019 में लोग बदलाव चाहते थे, लोग इन सरकार को मौका नहीं देना चाहते थे, लोग खट्टर सरकार से, बीजेपी की सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते थे। बीजेपी ने नारा दिया, खट्टर सरकार ने नारा दिया 2019 के विधानसभा चुनाव में, इन्होंने कहा 75 पार, कहा था कि नहीं कहा था 75 पार, हवा निकाल दी लोगों ने। दूसरी एक पार्टी आई, उसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार, दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था इन्हें करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। और लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है हाहाकार। मैं कहना चाहता हूं, कहा कि हुड्डा साहब ने कहा 31 हमारे विधायक, दिल्ली में हमने कहा कि आप ये 10 सीट बीजेपी के खिलाफ जीते हो, आप हमारे साथ आओ, कांग्रेस को समर्थन दो। जेजेपी पार्टी वालों, दुष्यंत चौटाला, हुड्डा साहब ने कहा जो पार्टी 5100 पेंशन देगी मैं उस पार्टी को समर्थन दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, आज 4 साल के बाद भी 5100 पेंशन का समझौता नहीं था। हरियाणा में भ्रष्टाचार की छूट का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। महकमे इस आधार पे बांटे गए, इस आधार पे महकमे नहीं बांटे गए दिल्ली बैठ के कि काम कैसे होगा लोगों का, अपनी कमाई कहां से आएगी, इस आधार पे महकमे बांटे गए। शराब का महकमा किसके पास गया, एक्साइज का महकमा, ये हर रोज भ्रष्टाचार, एक घोटाले हर रोज निकल रहे हरियाणा के आधार पर भ्रष्टाचार की प्रतीक। और ये हम क्या बताएं, महकमे कैसे बांटे गए और कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ये हम क्या बताएं। ये तो बीजेपी के विधायक ही बता रहे हैं। हिसार से, नारनौन से 7 लगता क्षेत्र